राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का विषय है जो लोग भक्ति करते हैं लेकिन उनका आचरण ऐसा होता है और वे कुछ कर्म इस प्रकार के करते चले जाते हैं जिसके कारण कि उन्हें भगवत प्राप्ति तो नहीं होती है, आगे चलकर उन्हें दुर्गति प्राप्त होती है। देखिए, इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए मुझे श्री कृष्ण भगवान ने ही प्रेरित किया है, वरना मैं दूसरों की बारे में इस तरह से बात करना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन जब भाव दिया है प्रभु ने तो मैंने सोचा चलो इसी विषय पर वीडियो फिर बनाई जाए। देखिए, कई लोग हैं जो भक्ति तो करते हैं, मान लीजिए वे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, सुबह शाम भोग लगाते हैं, स्नान करवाते हैं, सुलाते हैं, उठाते हैं, यानी कि जो भी सेवा है वे लगभग पूरी ही करते हैं, लेकिन साथ में वे अपने जो कर्म हैं उनमें बिल्कुल भी सुधार नहीं करते हैं। यानी कि दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना, बेईमानी का जीवन जीना, दूसरों के साथ छल कपट करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये सब उनके जीवन की शैली होती है। यानी कि वे लोग ऐसा ही अपना जीवन जीते चले जाते हैं। देखिए, जब हम भक्ति में आते हैं तो उससे पहले तो देखिए हम सभी ने पाप किए हैं, न जाने कितने जन्मों से पाप करते चले आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही भक्ति में आते हैं तो सबसे पहले हम क्षमा मांगते हैं कि प्रभु जाने में अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उनके लिए हमें क्षमा करें। और अब हम आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हमसे जानकर कोई पाप ना हो और हम अपना जो व्यवहार है वह दूसरों के साथ अच्छा बनाकर रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं, उनकी सोच ये होती है कि हम सेवा कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, हमारा जैसा मन चाहेगा हम वैसा ही व्यवहार करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे, बेईमानी का जीवन जिएंगे, छल कपट करेंगे, इस तरह से। तो देखिए, अगर आप भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आपका अगर जो आचरण है वो ऐसा है, अगर आप अपने जीवन में सुधार कर ही नहीं रहे हैं, करना ही नहीं चाहते हैं, बस मनमानी जीवन जीना चाहते हैं, तो एक बात आपको साफ साफ बता दूं कि आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, भगवान आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, भक्ति में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आप सेवा करते रहिए, पूरी करते रहिए, लेकिन उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं देते हैं। देखिए, ये बोला गया है कि जो भक्ति का मार्ग है उससे भगवान की जो प्राप्ति होती है बहुत ही सरल सहज हो जाती है। भगवान बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जो राधा रानी है वो हमारी बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है, लेकिन वो तभी होता है जब आप अपने आचरण को भी बदलते हैं। जैसे ही आप भक्ति में आते हैं, उनकी सेवा शुरू करते हैं, तो अपने व्यवहार को भी बदलना शुरू कर देते हैं। देखिए, विकार तो हम सभी में होते हैं और जब हम भक्ति करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे विकार जो है वो दूर होने लगते हैं, और होने भी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का सोचना ये होता है कि हम भक्ति तो कर ही रहे हैं, प्रभु हमारे साथ है, अब हम जैसा मर्जी करें, यानी कि अपने जीवन को बिल्कुल भी सुधारते ही नहीं हैं, जैसा मन चाहे वैसा जीवन जीते चले जाते हैं। तो फिर देखिए, वो भक्ति नहीं कही जाएगी, वो सिर्फ एक ढोंग ही कहा जाएगा। क्योंकि जो भक्त होते हैं उनका मन सरल होता ही जाता है और वे सभी में फिर धीरे धीरे भगवान को देखने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनके विकार कम होने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के विकार भी कम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुधरना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते ही हैं ऐसा जीवन जीना, अपनी मनमानी का आचरण दूसरों के साथ करना, दूसरों को नीचा दिखाना, छल कपट करना, बेईमानी करना, ये उनकी समझ लीजिए फितरत हो जाती है, जिसे वे बदलना चाहते ही नहीं हैं। अगर ऐसा कोई भक्त होता है तो उस पर देखिए श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा कभी नहीं होती है। ऐसे ही देखिए, जो नाम जाप है उसमें भी यही सावधानी बताई जाती है। कुछ लोग होते हैं माला लेकर बैठ जाते हैं, नाम जाप तो उनका खूब चलता है, माला पर भी और वैसे भी, लेकिन उनके मन में वही सब भरा होता है। यानी कि विकार तो सब में ही है, लेकिन वे उसको बदलना ही नहीं चाहते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उनकी सोच ये होती है कि हम नाम जाप तो कर ही रहे हैं, जितने भी पाप करते चले जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाप नष्ट होते जाएंगे, क्योंकि जो नाम जाप है भाई वो तो पापों को नष्ट करता है। तो हम माना तो हम पाप करते चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम जाप है ना, वो सभी पापों को नष्ट करता चला जाएगा।
तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है तो वे लोग सावधान हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नाम जाप का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यह सोच के नाम जाप कर रहे हैं कि हमारे पाप नष्ट होते ही चले जाएंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हमें जैसा मन चाहे हम वैसा ही जीवन जिएंगे, तो फिर आपकी दुर्गति होना निश्चित है। और देखिए, कई संतों से, गुरुजनों की वाणी से मैंने सुना है कि जो लोग नाम जाप का गलत उपयोग करते हैं, ये भी देखिए ढोंगी कहलाएगा, क्योंकि नाम जाप तो आप कर रहे हैं लेकिन अपने आचरण में बिल्कुल भी सुधार नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप ये सोच रहे हैं कि हमारे सारे पाप नष्ट होते चले जाएंगे क्योंकि हम नाम जाप कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त की, ऐसे लोगों की दुर्गति होना निश्चित है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा भक्त है, आपको लगता है कोई ऐसा करता है, तो आप जाकर उसे सावधान करें, प्यार से समझाएं कि अगर आपकी सोच ऐसी है तो इसे निश्चित रूप से आप बदल लीजिए, वरना आगे जाकर तो आपकी दुर्गति होनी ही होनी है। और देखिए जैसा कि सुना होगा लोगों ने कि भाई हम एक भी नाम जाप करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। हम प्रभु का जब नाम याद करते हैं या उनकी थोड़ी बहुत भी सेवा करते हैं तो उसका फल तो फिर पक्का मिलता है। तो ये भी बात सत्य है कि फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो भी आपने सेवा की, जो भी आपने नाम जाप किया, चाहे कुछ भी सोच कर किया हो। लेकिन जो आपका जो आचरण है, जो बुरे कर्म बन गए हैं आपके, उसका भी फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और श्री कृष्ण भगवान ने खुद सावधान किया है कि आगे जाकर कहते हैं कि ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे मन में मैल भरा हुआ है, सभी के मन में भरा हुआ है, वो धीरे धीरे कम होने भी लगता है। लेकिन आपको भी कोशिश करनी होती है कि अपना जो स्वभाव है वो दूसरों के प्रति करुणा भरा, दया भरा होना चाहिए। और बेईमानी तो आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। चाहे आप ईमानदारी के 2 पैसे ही कमाएं, लेकिन आपको जीवन ईमानदारी का ही जीना है। दूसरों के साथ छल कपट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करते हैं उसका कई गुना होकर हमें जो भगवान है वो वापस देते हैं। अगर हम किसी के 100 रुपये हड़प लेते हैं तो फिर हमें उसका कई गुना भुगतान इसी जीवन में करना होगा। और अगर हम किसी को दान देते हैं, अगर हम 100 रुपये भी किसी को दान कर देते हैं तो उसका फल भी हमें इसी जन्म में मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए अब आपको क्या करना है। सावधान करना मेरा कार्य था और ये संदेश था श्री कृष्ण भगवान का। मेरे मन में विचार आया तो मैंने सोचा चलो इस विषय पर वीडियो बना ली जाए और डाल दी जाए। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि सावधान हो जाइए। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप सेवा चाहे पूरी कर लीजिए, आप पूजा अर्चना पूरी कर लीजिए, नाम जाप कितना भी कर लीजिए, लेकिन आगे जाके आपके साथ बुरा ही होना है। तो भगवान आपको सावधान कर रहे हैं। अगर आप भक्ति में आए हैं तो अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश कीजिए, अपने अंतकरण को शुद्ध करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो भगवान खुद ही हमारे अंतकरण को शुद्ध करते हैं धीरे धीरे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको भी पूरी कोशिश करनी है। और नाम जाप का, सेवा का, प्रभु के होने का गलत फ़ायदा आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। भगवान को तो ऐसे ही लोग पसंद है जिनका जो हृदय है वो साफ़ होता है, जो दूसरों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, जिनके मन में दूसरों के लिए दया भाव होता है। और देखिए, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में प्रेम का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो भक्ति का दूसरा नाम ही प्रेम है। अगर आपको प्रेम है श्री कृष्ण भगवान से या जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा अर्चना करते हैं, उनसे आपका प्रेम होना आवश्यक है। अगर आपके मन में प्रेम ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपकी जो भक्ति है वो सिर्फ ढोंग ही कहलाती है। और देखिए, जब आपके मन में प्रेम होगा भगवान के प्रति तो धीरे धीरे आपका मन पवित्र होता चला जाएगा। भगवान जो हैं वो अंतकरण आपका शुद्ध करते चले जाएंगे। लेकिन आपके मन में प्रेम है ही नहीं, बस दिखाने के लिए पूजा अर्चना की जा रही है, दूसरों को दिखाया जा रहा है कि भाई हम पूरी सेवा करते हैं। मन में आपके पाप भरा हुआ है और आप सुधरने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और ऊपर से ये सोचते हैं कि हम कुछ भी पाप करते चले जाएं, सेवा का फल तो मिलेगा ही, उसके स्वरूप हमारे जो पाप हैं वो नष्ट होते चले जा रहे हैं। भाई नाम जाप तो हम कर ही रहे हैं, हमारे सारे पाप साथ के साथ करते चले जा रहे हैं। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आपको सचमुच भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपको जो आपका आचरण है उसको सुधारना होगा। आपको जो जीवन है वो सदाचार का जीवन जीना पड़ेगा। और
बेईमानी आपको अपने जीवन से निकालनी होगी। लालच, छल कपट, इनसे आपको दूर होना होगा। और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आपको सब में ही भगवान दिखे। हर मनुष्य में, हर जीव में जो भी ज़रूरतमंद आपको नज़र आए तो आप समझे कि वो भगवान ही है, और उनकी जो भी आप थोड़ी बहुत सेवा कर सके उसे अवश्य करें। फिर देखिए भगवान आपसे कैसे प्रसन्न होते हैं। देखिए प्रभु की सेवा तो आप थोड़ी कम कर लीजिए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन आपको जो मनुष्य है, जो नर है, उनमें नारायण देखने की कोशिश करनी है। अगर आप सब में भगवान को देखने लगते हैं, दूसरों के लिए आपके मन में करुणा जग जाती है, दया भाव आ जाता है, आप ज़रूरतमंदों की थोड़ी बहुत जो भी हो सके आपसे सेवा कर देते हैं, तो भगवान उसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आपको भगवान को पाना है तो अपने आचरण को सुधार लीजिए। जो भी आपका जीवन है, जो भी रिश्ते हैं, जो भी व्यापार है, जो भी है, सभी को आप ईमानदारी से निभाइए, अपने जीवन को ईमानदारी से आगे बढ़ाइए। तो श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की कृपा आप पर ज़रूर ही होगी और बहुत जल्दी ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए भगवान तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बस आपके आचरण को ही आपको शुद्ध करना होता है। जो लोग अपना जो आचरण है उसे जल्दी सुधार लेते हैं, उन्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान मिल जाते हैं। लेकिन जिनका आचरण नहीं सुधरता है, वो कितनी ही पूजा पाठ कर ले, सेवा कर ले, भगवान की सेवा कर ले, नाम जाप कर ले, उनका फिर आगे कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए आज की वीडियो का यही संदेश था। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच यही है कि भाई पाप हमारे करते जा रहे हैं, प्रभु है ना साथ में, नाम जाप तो चल ही रहा है, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो वे सावधान होंगे और आगे से अपना आचरण जो है वो सुधार लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।